हाय फ्रेंड, मैं हूँ दिलीप इंस्पायर ट्रैवल ब्लॉग की तरफ से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता और इस टाइम मैं नैनीताल में हूँ और आज मैं आया हूँ नैनीताल में बोट राइडिंग करने के लिए। झील के किनारे बैठा हुआ है नैना देवी टेम्पल। हर रोज हजारों श्रद्धालु नैना देवी टेम्पल में आता है अपने आराध्य देवी की पूजा करने और मन्नत मांगने के लिए। होते ही मैं चला आया नैना देवी टेम्पल में और आज इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ नैना देवी टेम्पल से। देवी टेम्पल नैनीताल यह उत्तराखंड के एक मशहूर धार्मिक स्थल है। एवं शक्तिपीठों में एक पीठ है ये नैना देवी टेम्पल। यानी कथा अनुसार यहाँ पर सती की आग गिरा हुआ था, इसलिए इस देवी को नैना देवी कहते हैं। की तरह देखने वाला इस झील के किनारे बैठा है नैना देवी टेम्पल। हर रोज बहुत सारे टूरिस्ट के साथ यहाँ पर लोकल लोग भी इस टेम्पल में आपको पूजा पाठ और प्रार्थना मन्नत मांगने के लिए दिखाई देगा। मंदिर परिसर की चारों ओर पूजा पाठ चल रहा है। यहाँ पर कुछ क्षण बैठने से आपको मन को शांति और सुकून मिलेगी। जय मां नैना देवी। तो आइए आप लोगों को मैं नैना देवी की दर्शन कराता हूँ। नैना देवी टेम्पल में पूजा देने के बाद हम चला आया नैनीताल झील में बोट राइडिंग करने के लिए। नैनीताल में बोट राइडिंग करना टूरिस्ट लोगों के लिए एक पसंदीदा चीज़ है। नैनीताल आओगे और बोट राइडिंग नहीं करोगे, ये हो नहीं सकता। ये आंखों की तरह देखने वाला इस झील को नैनीताल कहते हैं। उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज में झील को ताल कहा जाता है, इसीलिए इस झील का नाम है नैनीताल। सुबह से शाम तक इस झील में बोट राइडिंग होती है। शाम होते होते सिक्योरिटी की वजह से बोट राइडिंग बंद कर दिया जाता है। झील के दोनों तरफ है दो रोड, जो बस स्टैंड से शुरू होकर नैना देवी टेम्पल में जाके खत्म हुआ है। झील के किनारे लेफ्ट साइड रोडों को कहते हैं ठंडी रोड, पहाड़ और पेड़ से ढका हुआ रहता है। और दूसरी तरफ है मॉल रोड, जो हर टाइम चहल पहल, होटल, रेस्टोरेंट और सैलानी से भरा हुआ रहता है। और मैं आ गया हूँ उत्तराखंड की एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट नैनीताल जूहू में। हर रोज हजारों लोग इस जूहू को देखने के लिए आता है। पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है जूहू बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। सामने है टिकट काउंटर, तो आइए देखते हैं इस जूहू का एंट्री फी कितना है। इस जूहू को देखने के लिए पर हेड है 100 रुपीज तक। छोटा उम्र के बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं लगता है।
और इस टाइम मैं आ गया हूँ नैनीताल की सबसे अमेजिंग और एक्साइटिंग जगह में एक नैनीताल केव। देख सकते हैं इस केव को देखने के लिए टूरिस्ट लोगों की हजारों कार इस पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ है। ठीक सामने है इस केव की टिकट काउंटर। तो आइए देखते हैं इस टिकट का कितना रेट है। एडल्ट लोगों के लिए है 100 रुपीज, 10 साल की छोटा बच्चे के लिए है 60 रुपीज और 5 साल के नीचे उम्र के बच्चे के लिए कोई टिकट की आवश्यकता नहीं है। इसे एंट्री करके ये भयानक से डरा हुआ दल आपको वेलकम करेगी। आनंद ले सकते हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत आगे और दिखाते हैं, ठीक है आपको। तो किनारे और एक साइड सीन आपको देखने को मिलेगी जो है बड़ा पत्थर। पहाड़ी के ऊपर बड़ा बड़ा पेड़ से ढका हुआ ये जगह टूरिस्ट लोगों को बेहद पसंदीदा है। तो इस पत्थर के ऊपर चढ़ाई करोगे तब अंदर से आने वाले ठंडी हवा आपको तन मन की एक शांति और सुकून मिलेगी। इसलिए हर टाइम इस पहाड़ी के पत्थर के ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट आपको बैठा हुआ नजर आएगी। और इस टाइम मैं आ गया हूँ हॉर्स राइडिंग पॉइंट में। आप हॉर्स राइडिंग करके पहाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। हिंदी फिल्म की ज्यादातर शूटिंग इस पहाड़ी के ऊपर ही होती है। 1 से 1.5 घंटे में आप हॉर्स राइडिंग करके पहाड़ के ऊपर जा सकते हो। हॉर्स राइडिंग करके पहाड़ी ऊपर जाने के लिए आपको 800 रुपया पर हेड देना पड़ेगा। पहाड़ों के ऊपर से देखने वाला नजारा आपको दिल को छू जाएगी। और ये है लाभास पॉइंट। प्रकृति की एक अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर बैठ के देख सकते हो। हर रोज हजारों टूरिस्ट इस लाभास पॉइंट में घूमने के लिए आता है। किनारे बसा हुआ है लाभास पॉइंट बहुत ही अच्छी और खूबसूरत एक जगह है। बहुत ही खराब और डरावना सा है ये रोड। जानी किसने इसको नाम दिया था लाभास पॉइंट। अगर लाभास पॉइंट के बजाय सुसाइड पॉइंट देता तो ठीक था। गर्लफ्रेंड की तरह पल भर में बदल जाता है यहाँ का मौसम। कभी धूप तो कभी छाँव। को ना चाहते हुए पल भर में आ जाता है बारिश। यहाँ पर लोकल लोगों की एक कहावत है, मुंबई का फैशन और नैनीताल का मौसम कब बदल जाएगा किसी को नहीं पता। सच में एक लाभास पॉइंट है। कुछ खून बहने से आपको यहाँ पर शांति और सुकून मिलेगी।
आ गया नैनीताल के सबसे आखिरी और टॉप पॉइंट पर। यहाँ से नैनीताल के माउंटेन भी आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। अगर आप चाहोगे तो दूरबीन से नैनीताल के बहुत सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको नैनीताल लेक, नैना देवी टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, घोड़ाकोट टेम्पल, राजभवन दिखाई देगा। ऊपर से नैनीताल लेक को एक छोटा सा तालाब जैसा नजर आएगा। दिन भर घूमने के बाद थका हुआ टूरिस्ट लोग चला आता है नैनीताल झील के किनारे बैठने के लिए। शाम होते होते नैनीताल की नैसर्गिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध करेगा। यहाँ पर कुछ क्षण बैठने से आपको तन मन को शांति और सुकून मिलेगी। दिन भर घूमने के बाद नैनीताल झील के किनारे बैठे हुए आपको मनपसंद खाना और शाम को मॉल रोड में शॉपिंग करने टूरिस्ट लोगों को बहुत अच्छा लगता है। 5 बजे से रात 9 बजे तक नैनीताल मॉल रोड में बाइक, कार या भारी वाहनों को यातायात बंद कर दिया जाता है। टूरिस्ट लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए टूरिस्ट लोगों को बहुत ईजी होता है मॉल रोड में घूमने, खाना खाने या शॉपिंग करने के लिए। अगर आप कभी भी नैनीताल आओगे तो अपने फैमिली, रिश्तेदार और दोस्त लोग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से खरीद कर लेके जाइए। यहाँ पर आपको हर मन चाहे पसंदीदा चीज़ मिल जाएगी जो सस्ता भी है और अच्छा भी है।